नया ऐड हम लोगों ने बनाना है, ठीक है। नया फेसबुक ऐड बनाना है हम लोगों ने, और उसमें हमने वीडियो को बूस्ट करना है, यानी कि वीडियो को बूस्ट करना है। स्टार्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं हम लोग, इसका मतलब है कि स्टार्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म से ही हम किसी वीडियो को ले लेते हैं। एक और चीज़ ज़रा देखिएगा, ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, वैसे तो आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, कन्वर्जन हो रही है BR वीडियो के लिए, लेकिन एक तो ये काम आप कर दीजिएगा। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ब्रोमाइन चेंजेस, सब स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। लेट्स सी द सॉल्यूशन। जिसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही हो और क्या आ रहा हो, मोमेंट। इसको मैंने बंद कर दिया है। ये देख रहे हैं ऊपर एक सॉफ्टवेयर आ रहा है, लिंक ऊपर आ रहा है। जब मैं माउस लेकर जाता हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, डाउनलोड दिस वीडियो, ठीक है। ये रियल प्लेयर का एक सॉफ्टवेयर है, जो जिससे कि आप ऑनलाइन जितनी भी वीडियोस होंगी, चाहे वो यूट्यूब पर हों या फेसबुक पर हों, तो आप अगर उनको सेव करना चाह रहे हो दूसरों की वीडियोस को, तो यहाँ से आप सेव कर लेते हैं इजीली। मैं इसको यूज़ करता हूँ, सो आप लोग भी इसको यूज़ करें। अगर किसी के पास कोई और टूल है इस काम के लिए तो फाइन, तो उसको यूज़ करें। तो वीडियोस की क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी बार बार, जैसे अभी मैं इस वीडियो को डाउनलोड भी करने लगा हूँ, ठीक है। मैंने डाउनलोड का बटन दबाया, इस सॉफ्टवेयर का नाम है रियल प्लेयर, ठीक है, लिखा हुआ है रियल प्लेयर डाउनलोडर। तो आप लोगों ने इसे अगर ढूंढिए, फ्री सॉफ्टवेयर है, इसकी कॉस्ट नहीं है, ऑनलाइन आपने सिर्फ लिखना है रियल प्लेयर इंटरनेट डाउनलोडर, ठीक है। इसके नीचे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, और अपने ब्राउज़र को बंद करके दोबारा चलाएंगे, जैसे ही कोई वीडियो ऑन करेंगे तो ये वीडियो पे खुद ही चलना शुरू हो जाएगी। मगर मैंने इन मुश्किलात से हार नहीं मानी। जी देख रहे हैं ना आप लोग, ये वीडियो मैंने सेव कर ली, ये फेसबुक पर है। इसी तरह आप यूट्यूब से भी वीडियोस को सेव कर सकते हैं। ये रियल प्लेयर डाउनलोडर है, और अगर कभी आपने इंस्टॉल किया हो और ये ठीक तरीके से प्रॉपरली काम ना कर रहा हो, तो ये देखें, ये नोटिफिकेशन में रियल प्लेयर आ रहा है। आपने इस पर राइट क्लिक करना है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक पे लिखा हुआ आ रहा है रीस्टार्ट रियल डाउनलोडर, और एक पे लिखा हुआ आ रहा है रीस्टार्ट डेस्कटॉप सर्विस। आपने इन दोनों सर्विसेज को रीस्टार्ट करना है। मतलब अगर कभी ना चले, यानी ऊपर आप लेकर जाएं, क्लिक करें तो वीडियो ना नज़र आ रही हो, तो आप इन दो सर्विसेज को रीस्टार्ट करेंगे तो वो चलना शुरू हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। सो एक तो ये टास्क है सबके लिए कि आप लोगों ने अपने लैपटॉप्स पे इसको इंस्टॉल कर लेना है, ताकि आपको जब भी कोई काम हो, कोई वीडियो की ज़रूरत पड़े, अक्सर आपको ज़रूरत पड़नी है वीडियोस की काम करने के लिए, तो आप यहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा जी, अब हम लोगों ने कैंपेन चलानी है, और अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप सारे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं इनके अलावा, ठीक है, आप इंटरेस्ट है, ठीक है, उनको भी हम दे देते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है। उसके अलावा तो सारे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं फेसबुक ऐड के। ये फेसबुक ऐड की एक्सपर्टीज सबकी एक जैसी है। यही कहा था ना मैंने, दोनों का लेक्चर एक ही दिन शुरू हुआ था फेसबुक का, और फेसबुक ऐड का कोई ताल्लुक नहीं था प्रीवियस किसी भी टॉपिक से, वो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक था आप सबका, ठीक है। सो हम लोगों ने चलाना है ऐड, फेसबुक ऐड बनाना है, वीडियो चलानी है, ठीक है। अब सारी चीज़ें, अब आपकी जनरल डिस्कशन की बेस पर ये बात हमने आगे बढ़ानी है खुद से, यानी मैं चाह रहा हूँ कि आपके अंदर ऐड चलाने का कॉन्फिडेंस आए, खुद से सब में आए। सो मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट बताऊँगा, ऐड के लिए सजेशंस आपने देनी है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा जो है वो ऐड चला रहे, ठीक है, ऐसे भी नहीं करना, सब ने करना है। मतलब ये नहीं है कि इतने सारे इज्तिमा में से सिर्फ एक बंदे को ऐड चलाना आता हो, मतलब सबको आना चाहिए। ये इसका मतलब है कि सब ने पार्टिसिपेट करना है इस ऐड बनाने में। वीडियो मैंने डाउनलोड कर ली है आपके सामने, तो वीडियो डाउनलोड हो चुकी है हमारी। अब हमने ऐड बनाना है, एजुकेशनल ऐड है तो आपको पता लग ही गया, ठीक है ना। स्टार्स अकेडमी का एक एजुकेशनल ऐड बनाना चाह रहे हैं, इसको इसके थ्रू हमने करनी है, यूँ कर लेंगे बड़े बड़े शहरों में करनी है, ठीक है। 4-5 शहर डिसाइड कर लेते हैं कि 4-5 शहरों में ये ऐड हम दिखाना चाहते हैं। अब ये एजुकेशनल ऐड है, इसकी टारगेटिंग कैसे होगी, ये प्योरली आपका काम, आप लोगों ने करना है ये सब कुछ, ठीक है। मैं यूँ कर लेता हूँ कि मैं सिर्फ क्लिक करता जाऊँगा ताकि किसी को आके ना करना पड़े। बाकी का सारा काम आपने खुद करना है, मुझे बताना है कि क्या करना है, यानी टोटल आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप ऐड कैसे बनाओगे। और बजट की बात आ गई, बजट भी मैं आपको बता देता हूँ जी कि हम लोग इसका बजट रखेंगे 1000 पर डे, ठीक है ना। एक दिन का बजट हमने 1000 रुपया रखना है।
ऑडियंस आपने डिफाइन करनी है, ऑडियंस नहीं मैं बता रहा क्या होगा, क्योंकि एजुकेशनल ऐड है, ठीक है ना, इसकी बेस पर ऑडियंस आपने डिफाइन करनी है कि ये एक एजुकेशनल ऐड है तो ये कैसे दिखेगा। बड़े बड़े कोई 4 शहर ले लेते हैं, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, ठीक है ना, तो फैसलाबाद हो गया, 4 हो गए पूरे। जी नहीं, इनके कैंपसेस फैसलाबाद में भी हैं, लेकिन इनका जो स्टडी सिस्टम है वो ऑनलाइन भी है, ठीक है। इनका मोबाइल ऐप है, उसके थ्रू भी लोग लड़ने एडमिशन लेते हैं और उसके ऊपर पढ़ते हैं, मोबाइल ऐप पे भी पढ़ते हैं, ठीक है। और अभी आने वाले दिनों में जो लोग अपने आप को ऑनलाइन कर रहे हैं वही ज़्यादा सस्टेन कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन करना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अल्टरनेट ज़रूर होना चाहिए ऑनलाइन का, कि अगर फिज़िकली कोई इश्यूज़ आएँ तो आप फौरी तौर पर कन्वर्ट कर सकते हो ऑनलाइन पर, मूव कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं जी, आ जाए। स्टार्ट करते हैं जी, आप करते हैं, मैंने नहीं करना, मैं बस खड़ा हूँ आपका। आप लोगों ने मुझे बताना है, फुल मुझे चाहिए कि आप लोग 100% ऐड बना रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने ये वाला ऐड, मेरा क्वेश्चन सुनना है आपने, ठीक है, मैं कहूँ ये वाला ऐड हम लोगों ने चलाना है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, तो मुझे ये जो 2 किस्म के ऐड्स हैं, इन 2 किस्म के ऐड में से कौन सा ऐड चलाना पड़ेगा? फिर हमें ऐड सेंटर में जाना पड़ेगा। हाँ जी, बाकी के लोग बताएं। हैं, ऐड सेंटर में जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा आप बताएं? मैं क्या ऐड सेंटर में क्यों जाना पड़ेगा? सब लोग कह रहे हैं ऐड सेंटर में जाना पड़ेगा, क्यों बूस्ट क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि डिटेल देनी पड़ेगी। बूस्ट में हम ये डिटेल ऑप्शन स्केड्यूल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नंबर 1 तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने उसके बाद कुछ कहा ही नहीं, आप खुद ही उसके बाद बोल पड़ी। मेरा क्वेश्चन आने लगा था कि उसके बाद, तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होती है एक डेली बजट और एक लाइफ टाइम बजट। तो ये स्केड्यूलिंग करने के लिए हमें कौन से ऑप्शन पर जाना है? लाइफ टाइम बजट। हाँ जी, कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी हो सकता है अगर कि ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है बात जी। मैंने कहा ऐड स्केड्यूल करनी है, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट, कि ये बात मैटर नहीं करती, चाहे डेली कर ले चाहे लाइफ टाइम। ये क्या बात है? मेरे सवाल का इससे क्या ताल्लुक है? मेरे सवाल का इससे क्या ताल्लुक है? बड़े शर्म में चला है। मैंने कहा कि हमने ऐड स्केड्यूल करनी है, तो इसके लिए हमें डेली बजट पर जाना है, लाइफ टाइम बजट पर जाना है, कि दोनों बातें मैटर नहीं करती। यानी आपका मतलब है कि लाइफ टाइम बजट पे जाएंगे, मतलब बात मैटर करती है। ठीक है, और थ्योरी बड़ी स्ट्रांग है वैसे सबके बारे में, सही है जी। लाइफ टाइम के ऑप्शन, लाइफ टाइम में रेट्स अपने बताएंगे, डेली में नहीं। गुड, आप बताओ, जो सवाल है, सवाल क्या है? डेली बजट, लाइफ टाइम बजट के मैटर नहीं करता, अगर मैटर करता है तो क्यों करता है? बस मैटर करता है, लाइफ टाइम होगा, इसलिए कि अगर आपने ऐड स्केड्यूल करने हैं तो आपको लाइफ टाइम बजट में ही ऐड स्केड्यूल होता है, डेली बजट में ऐड स्केड्यूल ही नहीं होता। डेली बजट में ऐड स्केड्यूल नहीं होता। गुड। अच्छा, अब हमारे पास
3 कंपोनेंट्स थे फेसबुक ऐड के। जब हम ऐड मैनेजर में जाते हैं तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन से हैं? एक मिनट, अब आप रुक जाओ, आप बहुत तेज़ जा रहे हो माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब ज़रा बाकी के लोग बताएं। मैंने कहा जो 3 कंपोनेंट्स हैं ऐड मैनेजर के वो कौन से हैं? कैंपेन, गुड, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड। चलेंगे अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? यानी कि सबकी ग्राउंड स्ट्रॉन्ग है ना ऐड में जाने के लिए। अब हमने जाना है ऐड मैनेजर में। चलिए, जब ऐड बनाना शुरू करने लगे बताते जाना है आप लोगों ने मुझे कहाँ जाना है। ऐड सेंटर में जाएंगे हम लोग, ठीक है? ऑल एड्स में जाएंगे, चलिए अब आप में से बोलेगा कोई नहीं, जब मैं जिसे कहूँगा वो बोल देगा, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे कॉल करके कहेंगे सर मेरा ऐड बना दें, ठीक है? मुझे कोई ना ये कहे। हाँ, ये कह सकते हैं आपके सर हमने ऐड बनाया इसे चेक कर लें, ठीक बना हुआ है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर आपने कोर्स सीखने के बाद, करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद मुझसे ऐड बनवाने हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा ना होगा। आपको खुद से इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, आप मुझे अपना ऐड दिखाएँ, ठीक है? मैंने कहा था ना ऐड रिव्यू में चला जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो उसे थोड़ी देर के लिए रोक भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि ठीक नहीं बन रहा, आप उसे ड्रॉप करें, पब्लिश ना करें, तो मुझे दिखा सकते हैं। आप बहुत सारे तरीके हैं जी, डिलीट भी कर सकते हैं। सो आपको अपने अंदर खुद से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ऐड बना सकता हूँ, ठीक है? ओके, इधर आगे ऑल एड्स में आगे। अच्छा, एक बात याद रखिए, इस वक्त ये ऐड अभी बंद हुआ हुआ है, शायद ये रात को एक्टिवेट होगा इनका ऐड अकाउंट, ठीक है? ऐड अकाउंट अगर आपका बंद हो जाए, फेसबुक ऐड सबके पास है, मोबाइल ऐप फेसबुक एड्स सबने इंस्टॉल किया हुआ है अपने मोबाइल्स पे, ठीक है? मेटा एड्स, फेसबुक एड्स दिखाओ तो अपनी, अगर आपने मेटा एड्स खोला है। मेटा बेसिकली ना इन्होंने नाम चेंज कर लिया ना अपना फेसबुक का, क्योंकि फेसबुक के आगे से और इतने सारे बीच में फ्लेवर्स निकल आए हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम निकल आया है, तो उन्होंने अपने पूरी कंपनी का नाम रख दिया मेटा फेसबुक एड्स। ये दिखाएं मुझे, पहले मैं बता दूँ, ये वही वाला है, वही होगा मेटा एड्स, बिल्कुल ठीक है। नया नाम उन्होंने ये दे दिया उसको, ठीक है? आप फेसबुक ऐड लिखोगे ना ऐप उसमें इंस्टॉलर में जाकर, तो वहाँ पर खुद ही मेटा ऐड या फेसबुक ऐड आता है, बिल्कुल ठीक है, यही वाला। इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। सब लोगों के पास भी होना चाहिए। हम फेसबुक पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, कर रहे हैं, तो उसके जो टूल्स हैं आपके पास पूरे होने चाहिए। सेम इसी तरह जब हम गूगल ऐड की बात करेंगे तो आपके पास गूगल ऐड भी इंस्टॉल होना चाहिए। क्या नहीं, ये ऐप है ना, ये तो मोबाइल ऐप है। लैपटॉप पे तो आपका ये चल रहा है ना, सब कुछ इसी पे चलेगा, ठीक है? लैपटॉप पे हमें ऐप, इस ऐप तो हम मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं ना, मोबाइल पे इसके बगैर ऐड हमने इससे अभी भी नहीं बनाना, ठीक है? क्योंकि इतनी छोटी सी स्क्रीन पे काम करना तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैं आपको मोबाइल पर पढ़ाना शुरू कर दूँ, क्या सीखेंगे आप लोग? हाँ, इतनी बड़ी स्क्रीन ना हो, एक मोबाइल हो और इस पर भी मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ आपको, कैसा लगेगा? मुश्किल होगा। इवन मैं आप सबके मोबाइल ऑन भी करवा लूँ फिर भी नहीं, मुश्किल होगा। आप लोग अपने भी मोबाइल पर सीख रहे होंगे, मुश्किल होगा। तो मोबाइल के ऊपर हम सिर्फ एज ए प्रोफेशनल वो टास्क करेंगे जो हमें लग रहा होगा कि ज़रा शॉर्ट टास्क है। मिसाल के तौर पर मैंने एनालिसिस करना है अपने ऐड का, तो मैं मोबाइल से कर लूँगा। मैंने कोई पेमेंट क्लियर करनी है, मैं मोबाइल से कर लूँगा। मैंने ऐड को रोकना है, मैं मोबाइल से कर लूँगा। लेकिन मैंने इतना कॉम्प्लेक्स काम करना है कि भाई मैंने पहले कैंपेन बनानी है, फिर मैंने एड सेट क्रिएट करनी है, एक करना है कि एक से ज़्यादा करनी है, फिर मैंने एड्स बनानी है, मैंने उसमें तस्वीरें भी ऐड करनी है। कितना इशू बन जाएगा भाई, तस्वीरें पड़ी कहाँ हुई हैं, गैलरी में पड़ी हुई हैं, डाउनलोड में पड़ी हैं। जी, बेसिकली आपने जब ये ऐप इंस्टॉल करना है तो इसके बाद आपने अपना फेसबुक लॉगिन करना है। यानी जो लॉगिन आप लोगों ने अपना फेसबुक किया हुआ है, ऑलरेडी फेसबुक इंस्टॉल किया हुआ है ना ऐप, ये वही वाला फेसबुक ऐप है जो ये चल रहा है। यानी कि मेरा वही फेसबुक अकाउंट है, जो मैं मोबाइल पे करूँ तो भी वही है, इधर ले आऊँ तो भी वही है। तो आपने जब ऐड में जाना है तो ऐड में भी आपने अपना फेसबुक लॉगिन करना है। यानी फेसबुक अकाउंट कौन से वाला? फेसबुक अकाउंट वो वाला जिसके ऊपर आपके पेजेस हैं जिनको आप ऐड चला रहे हो। सर अब ये चल रहा है तो इसमें सारा कैंपेन आ रही है ना, बिल्कुल ठीक है, अगर चल रही होगी तो हमें पता चल बिल्कुल चल रही होंगी तो आपको सारी की सारी कैंपेन्स यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, ठीक है?
है उसमें भी कर लेते हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता उधर पहुँच जाएंगे। ये देखें इसमें कितने सारी आपको नजर आ रही है, एड्स नजर आ रही है ना, यानी कि वो एड्स हैं जो चल रही हैं, ठीक है। और ये इस पर आपको इतनी दूर से नजर तो नहीं आएगा, इस पर लिखा हुआ आ रहा है इस वक्त अकाउंट एरर। अकाउंट एरर का क्या मतलब है कि ये वाला जो अकाउंट है ये पेबल हुआ होगा इस वक्त, तो जब हम पैसे क्लियर करेंगे तो ये दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। एक होता है अकाउंट डिसेबल हो जाना और एक होता है अकाउंट सस्पेंड हो जाना। अकाउंट अगर आपका इस वक्त अकाउंट डिसेबल हुआ है थोड़ी देर के लिए पेमेंट्स क्लियर होने के लिए, जब हम उनको पे कर देंगे जो उनका बैलेंस है तो दोबारा से हमारे ऐड चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरा ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा तो वो पेमेंट की वजह से नहीं हो, वायलेशन की वजह से होगा, ठीक है। सो फिर उसको रिकवर कराने के लिए मुझे फेसबुक से रब्ता करना पड़ेगा। अगर उनको लगेगा कि मैं इसको अनसस्पेंड कर देना चाहिए तो तभी वो अनसस्पेंड होगा, ठीक है। चलिए, किस चीज़ की वायलेशन हो सकती है? बहुत सारी चीज़ों की हो सकती हैं जिसको वो लोग वायलेशन समझ रहे होंगे। आपकी वेरिफिकेशन सही प्रॉपरली नहीं हुई, ठीक है। आपने जिन URLs के नाम लिखे हुए हैं उनमें कोई इशू हो सकता है। आपकी वेबसाइट जो दी हुई है इसमें वायरस हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी वायलेशन हो सकती हैं जिन्हें हम वायलेट कर रहे हो। हमारा कंटेंट ऐसा हो जो कि फेसबुक वैसे ही मना करता हो पब्लिश करने से कि भैया आपने इस चीज़ को पब्लिश नहीं करना, ठीक है, तो हम उसको कर रहे हैं। बहुत सारी वायलेशन है। चलें जी, अब हम ऐड में आ रहे हैं जी, ऐड मैनेजर। चलें अब आगे चलते हैं आप लोगों ने। यहाँ तक आ गए। अब हम ऐड बनाने जा रहे हैं, वीडियो ऐड जी। हाँ जी, आप बताओ कैसे शुरू होगा? खुल के बताएं, डर गलत बताएंगे तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप सही बता रहे हैं, वैसे मैं क्या आप सही बता रहे हैं, जोर से बोले जरा। मुझे आवाज़ आई थी आपकी हल्की सी, आपने सही बोला था, दोबारा बोल दें। कहाँ से शुरू करें? आप इधर आ जाए, ज़रा दूर बैठ जाए, आ जाए ना, मुझे आपके करीब देखना है, आपने करीब आ जाए। क्रिएट में जाएंगे, यहाँ बैठे। चलो जी, यहाँ से बात शुरू करने लगे हम क्रिएट से। आगे अच्छा, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है अवेयरनेस। अभी आपने क्वेश्चन किया था, ये आपने कहा था कि एंगेजमेंट क्या है। जी मैं आपको बताता हूँ, इंगेजमेंट में आ जाए जी। यहाँ पर वो आपसे क्या पूछा है? कहते हैं आपको क्या चाहिए। देखें, इंगेजमेंट के भी तो मुख्तलिफ लेवल्स हैं ना। आपको किस तरह की इंगेजमेंट चाहिए अपनी पोस्ट के ऊपर, ठीक है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, मैं ये चाहता हूँ लोग मुझे फेसबुक के ऊपर मैसेज करें, मैं ये चाहता हूँ लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, या मैं ये कह रहा हूँ कि लोग हमारी, मतलब एक तरह की इंगेजमेंट ये होगी जो भी मैंने मुख्तसर बताई है। फिर मेरी टारगेटिंग चेंज होगी। मैंने कहा नहीं, मेरी इंगेजमेंट है वीडियो व्यूज़, यानी कि लोग क्या करें, इंगेजमेंट में क्या हो कि मैं लोगों को इंगेज करूँगा और उन्हें वीडियो व्यूज़ दिखाऊँगा, अपनी वीडियो के व्यूज़ दिखाऊँगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, पोस्ट इंगेजमेंट के मैं कहता हूँ मेरी पोस्ट की इंगेजमेंट हो। पोस्ट इंगेजमेंट का क्या मतलब है कि आपने जो पोस्ट लगाई हुई है लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। ये पोस्ट इंगेजमेंट होगी आपकी। और कन्वर्जन्स, क्या आपको कन्वर्जन गोल क्या है आपका, क्या आपको कन्वर्जेंस चाहिए, ठीक है। कन्वर्जेंस का क्या मतलब है कि भाई लोग मेरी चीज़ को देखें तो कन्वर्ट हो, मेरा क्लाइंट बने। वो कैसे बनेंगे, मतलब अगर आपने मोबाइल अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है तो आपको मैसेज आने शुरू हो गए, तो इसका मतलब ये है कि कन्वर्जन हम इसी को समझेगा ना। फेसबुक को ये तो नहीं पता कि कब कोई बंदा आकर हमें पैसे दे रहा है और कब हमसे ले रहा है और इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है, किस तरह दे रहा है। उसके नज़दीक तो कन्वर्जन यही है कि एक बंदे ने आपको देखा, आपको मैसेज करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रही है। एक तरह की कन्वर्जेंस ये होती है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं भाई हमें चाहिए क्या, फिर क्या आ गया, अवेयरनेस।
हाँ जी, अब ये कौन सी है? अवेयरनेस। अवेयरनेस में क्या आ रहा है? रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। स्टोर लोकेशन का मतलब है कि आपका फिजिकल जो लोकेशन है, लोग उधर उसकी अवेयरनेस ले रहे हैं, ठीक है। अवेयरनेस का क्या मतलब है? मतलब एक है इंगेजमेंट, एक है अवेयरनेस। अवेयरनेस का क्या मतलब है कि हम एक कैंपेन चलाना चाह रहे हैं जिसमें हम अवेयरनेस देना चाहते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, इनको हमारे बारे में ज़्यादा पता लगे। और वैसे हम देखें तो हम लोग एक मॉडल बनाते हैं एडवर्टीज़मेंट का भी ऐसा कि जिसमें हम मुख्तलिफ फेजेज़ में एडवर्टीज़मेंट करते हैं। एक फेज़ में क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, सिर्फ अवेयरनेस दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ गूगल ऐड के मतलब अक्सर कि भाई वो जो गूगल के पेड एड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होते। मतलब मैं अक्सर क्लाइंट के पेड ऐड चलाऊँ तो पता लगता है किसी को 10,000 व्यूज़ मिल गए, किसी को 20,000 व्यूज़ मिल गए। लेकिन जब हम उसकी इंगेजमेंट देखें, उनके ऊपर एड्स के ऊपर इंगेजमेंट देखें, तो एड्स के ऊपर जो इंगेजमेंट हमें नज़र आ रही होती है ना, उसमें लाइक एक भी नहीं होता। उससे हटकर अगर मैं एक दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ करूँ, मैं कहूँ कि भाई मैं एक यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ और उसको ऑप्टिमाइज़ करता हूँ और ऑप्टिमाइज़ करके मैं लोगों तक पहुँचाऊँगा, यानी यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ। कंटेंट के लिए टॉपिक ऐसा सर्च करता हूँ जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा हो, मेरी प्रोडक्ट से रेलेवेंट। अब उसको क्या है, उसको लोग खुद ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पे आकर। इसको 10,000 व्यूज़ मिल गए थे, हो सकता है उसको 700 व्यूज़ मिले हों, और उस 700 व्यूज़ में से अगर उसको 40 भी मिल गए हैं लाइक्स या शेयर्स या कोई ऐसी चीज़ इंगेजमेंट मिल गई है, जिसका मतलब है कि वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कर रही है। इसलिए कि जो पहली वीडियो थी वो फोर्सफुली दिखाई जा रही थी, दूसरी वीडियो फोर्सफुली नहीं दिखाई जा रही। दूसरी वीडियो कैसी है, हर कोई अपनी चॉइस से देख रहा है, खुद उस वीडियो को लोकेट कर रहा है, खुद उस वीडियो को ढूंढ के उस वीडियो तक एक्सेस कर रहा है। तो ये अब इन दोनों में देखें अगर हम, तो स्ट्रेटेजी चेंज है। अगर हम ये कहेंगे जिसमें 10,000 व्यूज़ हैं वो क्या कर रही है, तो वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। यानी हमारी कुछ भी हुआ तो 10,000 लोगों के सामने हमारा इश्तिहार तो खुल गया, हमारा लोगो भी नज़र आ गया, हमारा पिक्टोरियल मैसेज भी उनको मिल गया। ठीक है, उन्होंने 3-4 सेकंड से ज़्यादा सुना नहीं, लेकिन जो हमने तस्वीर की शक्ल में उनको मैसेज दिया था, तो एक ही यूज़र को अगर वो रोज़ाना दिन में कुछ 6-7 दफ़ा नज़र आया या 1 घंटे का कोई प्रोग्राम देख रहा था वो, और उस 1 घंटे के प्रोग्राम में हमारा इश्तिहार 2 दफ़ा या 3 दफ़ा चल गया, तो क्या हुआ, एक अवेयरनेस क्रिएट हो गई। सो हम मुख्तलिफ फेजेज में मार्केटिंग करते हैं। एक फेज़ में हम क्या कर रहे होते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करने से क्या होता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती भी हम उन लोगों को अपनी चीज़ बता देते हैं। इवन इंटरेस्ट ना भी हो तो अगर एक इश्तिहार आप बार बार देखें तो आपको याद रह जाता है कि ये इश्तिहार बार बार आपकी नज़रों के सामने आ रहा था। ठीक है, उसके बाद हम ऐसी मार्केटिंग भी करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई हमने जो वीडियो ऐड चलाया था अपना फेसबुक पर, एक वीडियो कैंपेन चलाई थी मैंने, और उस वीडियो कैंपेन के थ्रू हमने कहा कि भाई उसको 3 सेकंड्स के लिए या 10 सेकंड्स के लिए इतने लोगों ने देखा, तो अब मैं अपनी टारगेटिंग क्या कर रहा हूँ, यानी मैं अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं उनको दिखा दो। यानी इसको हम कह सकते हैं ना रीमार्केटिंग, यानी कि ये रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया कि पहले एक दफ़ा दिखा दिया, उसके बाद दोबारा हम उन लोगों को एक्सेस करें। पहले हमने उनको किस तरीके से दिखाया, अब हम उनको दूसरे तरीके से दिखाना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है पहले वो हमारी वीडियोस देख रहे थे, अब हम उनको अपनी पिक्टोरियल ऐड दिखाना शुरू हो जाएंगे, या कोई और सूरत में दिखा सकते हैं। ठीक है, हम अब अवेयरनेस में आ गए हैं। रीच का क्या मतलब है कि भाई कितने लोगों को आप अपना ऐड दिखाओगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, यानी कि अपने वीडियोस को भी, वीडियो यहाँ भी नज़र आ गई हमें, वीडियो इंगेजमेंट में भी नज़र आ गई। ठीक है, चले अब हम लोगों यहाँ पर मैसेज है, व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैंने दिखानी तो वीडियो ही है, लेकिन लेकर उसे व्हाट्सएप मैसेज पे आना। ठीक है ना, तो अभी हम फिलहाल इंगेजमेंट को लेते हैं। देख, कन्वर्जेंस तो है कि आप इन कामों के लिए ये सही है। कन्वर्जेंस कन्वर्ट तो होना ही होना ना, जब कोई बंदा व्हाट्सएप कॉल करेगा तो कन्वर्जेंस मोड में चले जाएंगे। अभी तो ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है ना सिर्फ। जब हम ऑब्जेक्टिव को चूज कर रहे हैं तो आगे से मोड आ रही है कि भाई क्या हासिल, मकासद क्या हासिल करना चाहते हैं इससे आप। जी इधर से कोई बोला था।
सेल्स तो उस वक्त आएगा जब आपकी ई कॉमर्स की एक वेबसाइट है, ठीक है, और आपने कैटलॉग बनाया हुआ है। ई कॉमर्स वेबसाइट का सबको पता है क्या होती है? ई कॉमर्स वेबसाइट दराज, जिस तरह की दराज वेबसाइट है कि भाई एक दराज कैसी वेबसाइट है कि लोग उस पर आते हैं, कभी भी दराज पे बार्गेनिंग तो नहीं कर सकता कि भाई ये आप 200 रुपये की दे रहे हो तो 170 रुपये की दे दो, नहीं ना होता। जस्ट क्लिक, ऐड टू कार्ट, प्रिंट, परचेज होगी, खत्म होगी, वहाँ पर बार्गेनिंग तो नहीं है। सो वो ई कॉमर्स की वेबसाइट है। सो अगर आप इस तरह की एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हो, इन वेबसाइट्स को एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेल्स को। यानी सेल्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फिर ई कॉमर्स साइट एक होनी चाहिए, ठीक है। वापस आ जाए एंगेजमेंट में, कंटिन्यू आगे। मैंने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने करना। कैंपेन का कोई नाम रख लेते हैं जी, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना कैंपेन नेम, लो जी यहाँ पर हम इसको नाम रख लेते हैं वीडियो डैश। आपने कैंपेन की नेमिंग जो है वो भी अपनी कैंपेन के हिसाब से करनी है, ताकि अगर लेटर ऑन महीने बाद 2 महीने बाद अगर आपको अपनी कैंपेन को रिकग्नाइज करना हो तो आप उसको नाम की वजह से पहचान सकते हो कि भाई ये कौन सी कैंपेन थी, क्यों चलाई थी, किस मकसद के लिए चलाई गई कैंपेन थी। आगे चले, ठीक है। ये जो कैटेगरीज होती हैं ये किसके लिए? देखें, इफ़ यू आर रिलेटेड टू क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग, कहते ये ऐसी कैंपेन्स हैं, आप किसी को जॉब दे रहे हैं तो अक्सर लोग आप जानते हो ना जॉब देते हुए पैसे मांग लेते हैं, हाउसिंग में भी बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, क्रेडिट कोई काम ही पैसों वाला सीधा सीधा उधार के लेन देन है। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ काम करना है तो फिर आपके लिए वो बढ़ जाएंगे, यानी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आपका बिजनेस इन चीज़ों से रेलिवेंट तो नहीं है, ठीक है। अगर तो आपका बिजनेस इन चीज़ों से रेलिवेंट नहीं है, फाइन। अगर है तो फिर तो आपको बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे फेसबुक से ये काम करने के लिए। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हो लेकिन आप जस्ट अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पर आप किसी को कह नहीं रहे हो कि 5 करोड़ का घर ले लो, 6 करोड़ का घर ले लो, ठीक है। लेकिन अगर आप यूँ सेलिंग करने लगे हुए डायरेक्ट फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक कहेगा पहले मेरे से वेरिफिकेशन करवा लें। पिक देंगे, आपका पूछेंगे कहाँ पर कारोबार है, बिजनेस कहाँ है, एनटीएन नंबर, कंपनी कहाँ से रजिस्टर हुई हुई है, ताकि उन्हें पता हो कि वाकई ये बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? ए बी टेस्टिंग, कंपैरिजन करने के लिए कि भाई हमने क्या किया हुआ है, एड्स बनाए हैं डिफरेंट, अब वहाँ पर अलग ऑडियंस रखी, वहाँ पर डिफरेंट एज रखी, ठीक है, वहाँ पर डिफरेंट बजट रखा, तो हमने देखना है कि भाई अच्छा रिजल्ट कौन सा दे रहा है। तो ए बी टेस्टिंग, इट इज़ कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। जब हम अपनी ही किसी चीज़ के 2 वर्जन्स को टेस्ट कर रहे हो कि इनमें से बेहतर वाला कौन सा है, ठीक है। नीचे आ जाए, कौन बताएगा अब इधर से? अगला और क्या करें? जल्दी जल्दी ऐड बनानी है हमने, इस क्लास में पूरे में बना कर जानी है। बजट रखना है जी, आगे लिखा हुआ है एडवांटेज कैंपेन बजट। हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने अपनी ऐड चलानी है 9 बजे से लेकर 5 तक, ये हमने ऐसी समझने के लिए एक टाइम सेट किया है। ये भी आपको बताया था कि एड्स को वैसे इतना टाइम डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए हमें। यहाँ यूँ कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐड चल रहे हैं तो उनमें से कोई एक ऐड टाइम डिपेंडेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई इस टाइम पे लोग बहुत सारे होते हैं तो इस टाइम पर एक ये वाली अवेयरनेस ऐड चलाई है हमने, इसको हम टाइम डिपेंडेंट कर सकते हैं। इसे हम ऑन कर लेते हैं बजट को, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं डेली बजट और लाइफ टाइम बजट, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था कि तकरीबन $10 से $12 फेसबुक रिकमेंड करता है कि भाई कम से कम आपने इतने पैसे लगाने हैं, और अबाउट $30 to $35 वो लाइफ टाइम के लिए रिकमेंड करता है कि लाइफ टाइम में आपको इतना रखना है। और लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं कि सारी उम्र के लिए, लाइफ टाइम से उसकी मुराद क्या होती है? 28 डेज़, ठीक है ना, 28 डेज़ to 30 डेज़, यानी उसके मुताबिक जो महीना है उसके लिए आपने इतना बजट रखना है, ठीक है। और हमने टाइम स्केड्यूल करना है, तो अभी हमें कौन सा चूज़ करना है? लाइफ टाइम बजट चूज़ करना है, लेकिन $10 और $30 से $35 ये कोई फाइनल नहीं है, ठीक है ना।
भाई ये कोई फाइनल बात नहीं है कि भाई इस तरह ही होना चाहिए, और ये चॉइस है आपके पास, आप अगर कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हो। सो अभी हमने कहा थी लाइफ टाइम बजट, और लाइफ टाइम बजट के बाद ये उसने एक रिकमेंडेशन दी है, ठीक है। इनके हिसाब से जो कैंपेन में हम इस वक्त मोड में हैं, इनका लाइफ टाइम बजट ये बन रहा है। हमारा लाइफ टाइम बजट है कि अभी हम सपोज क्या किया था, बताएं जरा, मैंने ऐड क्लिक क्या बता रहे, कितने दिन चलाना है? हाँ 10 डेज के लिए चलाते हैं, और चलो जी 1000 रख लेते हैं, ठीक है। 10,000 हो गया। जी अभी नहीं किए, अभी नहीं पहुंचे, अभी सिर्फ हमने उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है जिसकी मदद से डे सिलेक्ट होंगे, अभी तक डेज की बात नहीं आई है, ठीक है। आगे आ जाए। अच्छा, दो तरह की स्केड्यूलिंग है। एक स्केड्यूलिंग तो सिंपल है ना कि भाई ये ऐड इस तारीख से लेकर इस तारीख तक चलाओ। एक स्केड्यूलिंग है कि किस टाइम पर चलाओ। ये दो तरह की स्केड्यूलिंग है। पहली स्केड्यूलिंग तो हर ऐड की होती है। पहली स्केड्यूलिंग तो कहीं से भी ऐड चलाएंगे तो बताएंगे ही ना कि भाई ऐड कब चलना है, कब एंड होना है, कितने दिनों के लिए चला रहे हैं। दूसरी स्केड्यूलिंग जो है वो हमारी लाइफ टाइम में आती है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? हाँ जी, ये क्या चीज़ है आप बताओ। कैंपेन बीट स्ट्रेटेजी। अच्छा गुड। आप न्यू स्टूडेंट हैं इसलिए आपको मैं अभी तंग नहीं कर रहा, ठीक है। 2 दिन लगेंगे, उसके बाद आप पुराने हो गए। हाँ, आप सबको मैं पुराना समझ रहा हूँ। अब मैंने आप लोगों से शरारतें करनी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को फील हो कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम हमारी ये, अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी। बीट स्ट्रेटेजी क्या है, क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि भाई 1000 रुपया हमसे ले लो। बीट कर रहे हैं ना, 1000 रुपये की बीट दे रहे हैं उसको। हम कह रहे हैं हमने पूरे एक दिन में 1000 रुपया खर्चना है, अब आपके हवाले है हमारा 1000 रुपया, ठीक है। तो भाई एहतियात से इस्तेमाल करना, इतने अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का मतलब एक तो ये है कि कोई बंदा किसी से कि यार मुझे बहुत अच्छी वेजिटेबल चाहिए, तो क्या मैं इतवार बाज़ार से ख़रीद लेता हूँ, ठीक है। तो एक बंदा कहता है नहीं मैं अच्छी मार्केट से खरीदता हूँ, मैं जोहर टाउन से खरीदता हूँ, मैं DHA से खरीदता हूँ। तो एक क्वालिटी है और एक चीप है, दो चीज़ें हैं ना, एक में क्वालिटी और एक चीप है। लेकिन यहाँ पर क्या है इसका मतलब है, यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा अच्छी जगहों पर इंप्रेशन देने हैं। इंप्रेशंस क्या होते हैं भाई? मैंने ऐड ख़रीद लिया, उसने कहा भाई 1000 रुपये के मैं आपको मिसाल के तौर पर 7000 इंप्रेशन दूँगा, ठीक है। 1000 रुपये में मैं आपको 7000 इंप्रेशन दूँगा, और वो 7000 इंप्रेशन मैं इस तरह दूँगा कि आप मेरे ऊपर इत्मीनान कर लें, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका क्या है, इसने जब 7000 हमें इंप्रेशन दिए, उन 7000 इंप्रेशंस के अगेंस्ट सपोज कर लें हमसे 12 लोगों ने रब्ता किया, इंप्रेशन 7000 लगे, रब्ता 12 लोगों ने कर लिया। जब मैंने रेट देखा तो मुझे रेट पड़ा कोई 40 रुपये या 45 रुपये या 60 रुपये, सपोज कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इतने में हमें कॉस्ट किया। उसके बाद मैंने कहा भाई ये तो बड़ा महंगा हो गया काम। मैंने कहा ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, मैं यूँ करता हूँ, मैं पर क्लिक 5 रुपये पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब कहाँ पर 5 रुपये और कहाँ पर 60 रुपये। सो अब फेसबुक को पैसे तो हमने 1000 ही दिए हुए हैं, पैसे उसके पास 1000 ही हैं। लेकिन जब उसे मैंने कहा कि भाई मैं 5 रुपये दूँगा, तो उसने कहा अच्छा ठीक है आप 5 रुपये दे दें, फिर मैं खुद डिसाइड कर लूँगा कि आपको कब दिखाना है और कब नहीं दिखाना। हो सकता है कि आपको इस स्ट्रेटजी के साथ इम्प्रेशंस मिले ही ना, या हो सकता है आपको इस स्ट्रेटजी के साथ बहुत कम इम्प्रेशन मिले, या हो सकता है कि इस स्ट्रेटजी के साथ आपको उस मार्केट में इम्प्रेशन ना मिले जिस मार्केट में आप इम्प्रेशन दे रहे हो। मतलब मार्केट का क्या मतलब है? मार्केट का मतलब ये है कि भाई मैं कंपटीशन में हूँ ना, मतलब मैं एंटी टेस्ट प्रिपरेशन में हूँ या मैं कंप्यूटर कोर्सेज में एक ऐड दे रहा हूँ, तो और लोग भी ऐड दे रहे हैं। ये ना हो कि मैं जहाँ पर मेरा ऐड जहाँ पर लग रहा हो वहाँ पर मेरे कंपटीटर्स कहीं ऊपर अपने ऐड दिखा चुके हो,
मेरा ऐड उस मार्केट में लगे ही ना, यानी मुझे अच्छे इंप्रेशंस ना मिले। सो इसलिए हम किस पर जाते हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम पर। लेकिन अगर हमारा कोई क्लाइंट कहे कि नहीं जी हमें तो हाईएस्ट वॉल्यूम पे नहीं जाना, मैनुअल बिड पर जाना है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि हम हाईएस्ट वॉल्यूम से आपकी कैंपेन को चलाएंगे। अगर उसका रेट चल रहा होगा 60 रुपये, तो हम आपको ले आएंगे मैनुअली 60 से 50 पे। मतलब इतनी मूवमेंट करना तो इट्स ओके, इससे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 60 रुपये से 4 रुपये पर आऊँगा तो इससे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। इवन आपका ऐड चल रहा है, एक्टिव है, ठीक है, रोज़ाना आप उसको देखते हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहा, इसलिए कि आपने बिडिंग मैनुअल किया, पैसे कम कर दिए हुए हैं, तो वो ये कह रहा है कि भाई ये तो चल ही नहीं रहा। यानी कि ना उसके अगेंस्ट इंप्रेशंस आ रहे हैं, ना उसके अगेंस्ट क्लिक आ रहे हैं, ना ही आपके पैसे कट रहे हैं। मतलब पैसे भी नहीं कट रहे, पैसे तो तभी कटेंगे ना जब इंप्रेशंस लगेंगे, जब वो आपका ऐड दिखा ही नहीं रहा किसी को। सो इसका मतलब क्या हुआ, इतनी लंबी तकरीर मैंने क्यों किया, कि हमें क्या चूज़ करना है, मोस्टली केसेस में ठीक हो गया, हाईएस्ट वॉल्यूम हो गया। देखें सर शो मोर ऑप्शन में क्या आ रहा है, शो मोर ऑप्शन में क्या आया है, ऐड स्केड्यूल। यानी अब हमें क्या करना है, ऐड को स्केड्यूल करना है जी, कोई ऑप्शन ही नहीं आ रही। एडिट में जाएंगे, गुड जी, एडिट किया हमने। एडिट के बाद जी ये क्या लिखा हुआ है, रन एड्स ऑन स्केड्यूल। यहाँ इसको मैंने ऑन कर दिया, बस अभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, हाँ, लेकिन कैंपेन मैंने मुकम्मल कर दी, अभी भी नहीं हुआ। मैं कभी भी कुछ नहीं किया, अभी भी इसको सिर्फ कहा है कि भाई मैं स्केड्यूल करूँगा, ठीक है, अभी इनेबल किया हमने कि भाई स्केड्यूलिंग करो, और कैंपेन वाला पार्ट मुकम्मल हो गया। यानी कि कैंपेन में जो जो काम करना था हो गया। क्या क्या काम करना था, बजट सेट किया है हमने, थ्रो देखी है, बिडिंग की है ना, बिडिंग किया है, बजट सेट किया है, और अगर कैंपेनिंग करनी है, उसकी स्केड्यूलिंग करनी है, तो वो हमने चीज़ें सेट की हैं, ठीक है जी। अब कहाँ जाएं, अब चले जाते हैं जी हम यहाँ से दूसरे हिस्से, बिल्कुल नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आ रहा है, और ये राइट साइड पे भी 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है, वो आपकी सहूलत के लिए इसने दोनों तरफ की हुई है, इस पर न्यू पे आ जाए। अब हम आगे ऐड सेट, चलिए अब आप आगे से देखिए। और आज के लेक्चर के बाद अगर कोई बंदा ये कि मुझे इश्तिहार बनाना नहीं आता, ये सब आपको पता है, मैं रिपीट करवा रहा हूँ, और सिर्फ इसीलिए करवा रहा हूँ कि हर कोई ऐड खुद बनाए। फेसबुक ऐड से कोई घबराए ना कि फेसबुक ऐड बनना किस तरह है। और अगर हम लोगों ने कोई एक ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लिया, तो आपको सबको पता है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव चेंज होना है, बाकी का प्रोसेस तो चेंज नहीं होगा ना, बाकी का प्रोसेस सिमिलर रहेगा जी। ये क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जेंस क्या चाहिए आपको, देखिए मैंने कहा था ना, कन्वर्जेंस यही है आपकी, क्या है कि चाहना क्या करना क्या चाह रहे हो ऑन योर ऐड, कि लोग आपके ऐड पर आ जाएं, आपकी वेबसाइट पर चले जाएं, आपके ऐप पर आएँ, आपके फेसबुक पेज पर आएँ। किस तरह की कन्वर्जन चाहिए कि आपको मैसेज आए। हम लोगों ने क्या दिया हुआ है, मैसेज का, इसलिए कि जो मैसेज वाली कन्वर्जन है वो ज़्यादा पॉजिटिव होती है कि आपके पास डाटा कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा कम्युनिकेशन व्हाट्सएप से करते हैं, और वो व्हाट्सएप आपके पास आ जाता है कि जो कोई भी बंदा रेगुलर यूज़ कर रहा है। नाम रख लेते हैं जिसका भी, बिल्कुल सही है, उसको भी आप कीजिएगा, ऐसे ही हो जाएगा। इसका क्या नाम रखें, वीडियो चलो इसके आगे ऐड सेट लगा लेते हैं। चलो आगे चलें, व्हाट्सएप कर देते हैं, कर सकते हैं, लेकिन फिर जो मेन टारगेटिंग नहीं होगी कोई हमारी, ठीक है। कहाँ पर है हम, ऐड सेट में। ऐड सेट में मैंने क्या कहा था कि हमारे पास एक चॉइस और भी होती है, क्या कि एक कैंपेन ओनली वन, उसके अंदर मल्टीपल एड सेट्स। मल्टीपल एड सेट का क्या मतलब है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स, कि भाई ऑडियंस डिफरेंट कर लो,
ऑब्जेक्टिव चेंज कर लो, सारी चीज़ें कि भाई एक को व्हाट्सएप चला जाए, एक को दूसरा मैसेज चला जाए, और फिर उसको चला कर देखेंगे रिजल्ट कौन सी कैंपेन आपको ऑब्जेक्टिव कर रहा है। यानी ऐड एक ही है, हमारी कैंपेन एक ही है, उसमें कर क्या रहा हूँ, वीडियोस चेंज कर रहा हूँ, एक ही वीडियो नहीं रखती। अगर तस्वीरें हैं तो तस्वीरें चेंज कर रहा हूँ, और साथ साथ ऑडियंस चेंज कर रहा हूँ। मतलब एक में ऑडियंस कुछ रखी, दूसरे में चेंज कर दी, तीसरे में चेंज कर दी। जब मेरा ऐड चला 10 दिन के लिए तो मुझे पता लग गया कि भाई ये जो मैंने 3 ऐड सेट्स क्रिएट किए थे, इनमें से सबसे अच्छा पॉजिटिव मेरे लिए कौन सा रहा। तो आपके एनालिसिस भी हो गए कि भाई आपने एज टारगेट की थी, एक में ए में अलहदा किया था, बी में अलहदा किया था, सी में अलहदा किया था। जब आपको रिजल्ट्स आए तो आपको पता लगा कि सबसे ज़्यादा किस ऐड सेट से लोगों ने आपसे रब्ता किया। तो एक तो आपको यह पता लग गया कि भाई ये वाली जो आपकी टारगेटिंग है ये बेस्ट टारगेटिंग है, नेक्स्ट टाइम आप उसको फोकस कर सकते हैं। ठीक है, सो रिकमेंडेशन होती है कि आप और बजट चेंज नहीं हो रहा। 1000 रुपया था तो वो 1000 ही रहेगा, वो 1000 हमारे उसमें डिवाइड करेगा, और फेसबुक खुद देखेगा कि कौन सी ऑडियंस रिकमेंडेड है आपके प्रोडक्ट के लिए, वो उसी को ग्रो करेगा ज़्यादा, दूसरी के ऊपर कम इन्वेस्ट, ऑटोमेटिकली कम इन्वेस्ट हो रहा होगा। जी आगे क्या करें, लिस्ट आ रही है, यहाँ से हम स्टार्स अकेडमी को चूज़ करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर स्टार्टिंग डेट आ गई और एंडिंग डेट आ गई। ठीक है, सो आप अपने दिनों के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम सपोज करके इसको 9 पे ले जाते हैं। ये क्या हुआ कि ऐड किस तारीख से लेकर किस तारीख तक, कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे ख़त्म होगा। ठीक है, आगे अब आगे स्केड्यूल आपने देखा है, उधर कैंपेन में हमने सिर्फ बताया था कि हम स्केड्यूल करेंगे, और स्केड्यूल किधर आया है, ऐड सेट के अंदर आया है। ठीक है, ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है इसकी बात कर रहे हो, ऊपर वाला ऐड, ये वाला जो आ रहा है ये कहता है भाई ये ऐड इतने बजे मैं शुरू करूँगा चलाना, और इस तारीख को बंद होगा इतने बजे। ये वो टाइम आ रहा है जिस टाइम पर ऐड ने क्लोज होना है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, 100% है, आपकी चाहे से जो मर्जी करो। ठीक है, मतलब एक 9 तारीख को मैं इसे बंद कर रहा हूँ तो 9 तारीख को मैं सुबह 9 बजे भी बंद कर सकता हूँ, दोपहर को 12 बजे भी बंद कर सकता हूँ, रात को 6 बजे भी बंद कर सकता हूँ। जिस टाइम पे बंद करना चाहता हूँ टाइम बता दूंगा, इस पर क्लिक करूँगा तो टाइम पे आ जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ से टाइम ऐड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता जी। उसके बाद क्या आ गया, हमने कहा था 9, आपने देख रहे हैं कि एक बॉक्स को उसने 3 घंटों में डिवाइड किया हुआ है। हाँ, एक बॉक्स को 3 आवर्स में डिवाइड किया हुआ है। 5 हो गया। इतने घंटे। अब ये वाला काम जो था आप सब जानते हैं, ये नीचे एवरीडे भी लिखा हुआ था, अगर मैं ऊपर वाला ना करता तो सारा कर सकते थे। और इसमें से मैं अगर कहूँ कि भाई ये काम करते हैं फ्राइडे, फ्राइडे में से ये टाइम मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, कि भाई जुम्मे वाले दिन जुम्मे की ब्रेक भी होती है तो इस टाइम पे ना चलो। अब इसमें क्या फ़ायदा है हमें कि ऑटोमेटिकली इतने बजे ऐड शुरू होगा, ऐड बंद होगा, उसके बाद हमारी ऐड नहीं चल रहा होगा, लेकिन हमारा ऐड रिमूव नहीं हुआ, फिर दोबारा स्केड्यूल हुआ। लेकिन अगर हमने ऐड बूस्ट किया होगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें यह है कि भाई अगर यही काम मुझे करना पड़े तो फिर क्या करना पड़ेगा, अलार्म लगाना पड़ेगा, है ना। एक बंदा मुझे कहता है 9 बजे से लेकर 5 बजे, ये तो नहीं कहूँगा ना कि नहीं चलेगा। मैं अपने पास अलार्म सेट कर लूँगा कि भाई इसमें 5 का हुआ है, अब 5 बजे जाके मैं क्या करता हूँ उसका ऐड पास कर देता हूँ। ठीक है, अगले दिन सुबह 9 बजते हैं फिर दोबारा ऐड चला देता हूँ। मतलब ये काम मेरे हाथ पे मैनुअल हो गया, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, मैनुअल हैंडल करना पड़ेगा फिर मुझे, कब ऑन करना है कब ऑफ करना है। ठीक है, यानी फिर मैं उसको उधर से पास कर दिया करूँगा, उधर से ऑन कर दिया करूँगा, हर बार पास और ऑन चलता रहेगा, जो कि ठीक नहीं है। उसके टाइमिंग के मुताबिक जो आपको टाइम बताएगा, अगर इंटरनेशनल क्लाइंट होगा तो उसके भी तो टाइमिंग होगी ना, फिर हम टाइम जोन चेंज कर देंगे, उसकी कंट्री का कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम अपना टाइम जोन यूज़ करें ना, तो जिस कंट्री में होगा उसके टाइम जोन के मुताबिक, उसके वर्किंग आवर्स के मुताबिक ऐड चला
अच्छा ये एक चीज़ देखें, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ जी बिल्कुल खुद ही करने लगे। ये देखें लिखा हुआ है कस्टम ऑडियंस। इसमें क्या आ रहा है देखें, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें ये देखें अभी फ़िलहाल आप जरा देखें ये क्या है, क्या लिखा हुआ है? वीडियो। मैं कहता हूँ मैंने एक अवेयरनेस की कैंपेन चलाई थी और मैं अवेयरनेस की कैंपेन मेरी तकरीबन समझ लें कि 500 रुपये पे मैं चला ही रखता हूँ और उसको भी मैंने टारगेट करके चलाया। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरी अवेयरनेस वाली कैंपेन जो है उनको मेरा इश्तिहार दिखाओ। अब मैंने जब उसको देखा, मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, आ गया? क्या कह रहा हूँ मैं इसको? जी, पीपल हु व्यूड एट लीस्ट, और ये चूज़ वीडियो आ गई यहाँ पर। यहाँ से मैं उसको वीडियो बता दूंगा किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। उस वीडियो को मुझे देख रहा हूँ कि मेरी कैंपेन के साथ मुझे उसमें 80,000 व्यूज़ मिले हुए हैं और मैंने टाइम भी चूज़ कर लिया कि भाई इतना। और अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मैं टारगेट लेना चाह रहा हूँ कि यार ये 3 सेकंड वाले तो कोई इतने पॉजिटिव नहीं है, ये ज़रा बेहतर है, चलो 25%। वो पहले मैंने 3 सेकंड का, फिर मैंने कहा 25%, कि जो लोग मेरी वीडियोस को इतनी देर देखते हैं इसका मतलब है कि उनका ये अब बात हो रही है रीमार्केटिंग की, है ना। पहले हमने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी, उसके बाद हम दोबारा उन्हीं को टारगेट करने लगे कि उन्हीं लोगों को मेरा इश्तिहार दोबारा नजर आए। तो जब हम किसी को दोबारा से इश्तिहार दिखाते हैं तो अगर तो वो सही हमारा कंसर्न बंदा होता है तो उसके पॉजिटिव होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सेम इसी तरह हम अपनी वेबसाइट के व्यूअर्स को भी ऐड दिखा सकते हैं। जब हम वेबसाइट के व्यूअर को ऐड दिखाने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जो लोग हमारी वेबसाइट पर आते हैं, ये टॉपिक हमने अलग से देखना है कि जो लोग हमारी वेबसाइट्स पर आते हैं वो लोग तो वेबसाइट पर आए हैं, तो ऐड तो आपने फेसबुक पे दिखाना है, ऐसे ही है ना। क्वेश्चन तो ये ज़हन में आता है ना। तो जो लोग हमारी वेबसाइट पर आते हैं उनका डाटा कलेक्ट करता है फेसबुक, और डाटा कलेक्ट करने के बाद देखता है कि इन लोगों का फेसबुक अकाउंट कौन सा है। अगर वो लोग फेसबुक यूज़ कर रहे होंगे तो उनके फेसबुक पर आपके ऐड दिखाएगा। बात समझ में आई है? यानी कि जनरल सी बात है कि मैं एक लिखता हूँ www.yahoo.com, मैं तो याहू पर चला गया, लेकिन अब उसने कहा कि भाई जो बंदा याहू पर आएगा उसको ऐड दिखाओ, तो मैं तो याहू पर गया था ना, ऐड तो फेसबुक पर चलना है। तो वो करता क्या है, उन लोगों को डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है, और उसके बाद उनकी सारी प्रोफाइल कैलकुलेट चेक करता है फेसबुक के ऊपर कि ये जो लोग आए हुए हैं किस IP से आए हुए हैं, किस लोकेशन से आए हुए हैं, इस लोकेशन से क्या फेसबुक भी बने हुए हैं इनके, उनके फेसबुक को लोकेट करके उनके फेसबुक के ऊपर इश्तिहार चलाता है। सो ये एक पॉजिटिव कैंपेन भी है और वर्थलेस भी होती है समटाइम, कि समटाइम होता है कोई बंदा वैसे ही वेबसाइट पर आ जाता है, नहीं होता इतना पॉजिटिव, ठीक है। सो इन चीज़ों को हम लोगों ने खुद से कैलकुलेट करके पॉइंट्स देकर मार्केटिंग करनी होती है कि भाई ये वाली मार्केटिंग कितने पॉइंट्स में करनी है, यानी कि कितने % करनी है। मतलब ये नहीं है कि 100% मार्केटिंग ही मैं वो कर रहा हूँ कि बस जो लोग वेबसाइट पर आ रहे हैं उन्हीं को दिखाना शुरू हो गया, या जो लोग मेरी वीडियोस व्यूज़ देख रहे थे उन्हीं को, बल्कि पॉइंट्स में करना है कि यार मैंने एक कैंपेन चलानी है, बजट है मेरे पास 10,000 रुपये का, तो मैं कहता हूँ यार यूँ करते हैं 10% इस पर लगा लेते हैं, 15% इस पर लगा लेते हैं, कितना बजट किस पे लगाना है ये हमें खुद से डिसाइड करना है। ठीक हो गया? चलो, ये आपने परेशान नहीं होना, ये क्यों हुआ है, अकाउंट ब्लॉक हुआ है ना इस वक्त पेमेंट की वजह से। अदरवाइज मैंने क्रिएट ऑडियंस का बटन दबाना है तो क्या होगा, यहाँ से ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, और ये वाली इस दफ़ा ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट सी ऑडियंस क्रिएट हुई है। इस दफ़ा हमने कोई ऑडियंस कैसी ली है, बिल्कुल हमने एक अलग से हटकट टारगेट दे दिया। हमने कहा कि भाई जो लोग मेरी फलां वीडियो को बहुत देख रहे हैं उनको मेरा ऐड दिखा दो। बिल्कुल ये ऑडियंस नेम एक नाम है, बिल्कुल अपनी मर्जी का नाम रखें, कोई भी नाम रखने का मतलब ही है कि वो सेव हो रही है, ठीक है। तो ये ऑडियंस हमारे पास सेव, जैसे मैंने नहीं, जब आप कह रहे हैं कि मैं कस्टम ऑडियंस बना रहा हूँ तो नाम तो रखना पड़ेगा ना भाई। ऑडियंस की ऑप्शन को छोड़ देंगे, फिर वो ओपन रखेगा 18+ 65+ सब लोगों को। फिर ऐसे होगा कि आपको ऐसे फ़ोन कॉल्स भी आएंगे, ऐसे मैसेजेस भी आएंगे जो आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़े इररेलेवेंट है, और आपका बजट जो है वो एकदम कंज्यूम भी हो जाएगा फौरी तौर पर। सर अब हम अपनी चलाते हैं पेज, वो फोन आ रहे होते हैं, मैं
किनको दिखाना, ये तो आपने डिसाइड करना है सबसे पहले। हाँ, तो इसका मतलब इसलिए कि आपने लोकेशन टारगेट नहीं की होती, की होती है लोकेशन टारगेट करके आप उसका रेडियस बढ़ा देते हो ना शायद। फैसलाबाद कितने किलोमीटर है यहाँ से? लाहौर से फैसलाबाद कितने किलोमीटर है? हाँ 150। आपने जब लाहौर में रहना है तो आपने लाहौर के रेडियस के अंदर है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप लाहौर में दिखा रहे हैं तो आपको, ऐसे तो हो सकता है कि आप लाहौर में दिखा रहे हो, आपको 25 कॉल्स आई, यानी कि मैं कह रहा हूँ 25 कन्वर्जन हुई, उन 25 कन्वर्जन में से 2 फैसलाबाद के तो हो सकते हैं, लेकिन 50-50 भी नहीं हो सकते। अगर 50-50 हैं तो इसका मतलब ये है कि टारगेटिंग गलत हुई है, लोकेशन ठीक तरीके से नहीं बताई आप लोगों ने, ठीक है। चलो। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, क्रिएट न्यू में आए थे हम लोग, हम क्रिएट न्यू में आने की बजाय यहाँ से क्या चूज़ करते हैं? देखिए लोकेशन आ रही है, लोकेशन में जाकर ज़रा एडिट करें। ये इस वक्त क्या लोकेशन है? पाकिस्तान। अब अगर आप पाकिस्तान करेंगे तो पूरा पाकिस्तान टारगेट हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? पीपल्स लिविंग इन दिस लोकेशन। देखें जरा इसको भी, पीपल लिविंग recently in this location, people living in this location, people recently in this location। एक लिविंग है और एक इन दिस लोकेशन है। इन दिस लोकेशन का क्या मतलब है कि वो भाई आए हुए हैं कुछ देर के लिए इस जगह पर है, और जो लिविंग है का मतलब है कि वो जो लोग रहते ही इस जगह पर है, ठीक है। और पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, और आगे लिखा हुआ भी आ रहा है कि क्या आपने बताना है कि आप में से इनमें से कौन सा क्राइटेरिया आपका है, ठीक है। ये भी एक चॉइस है जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर आए, इधर आए, मैंने लिखा है जोहर टाउन लाहौर। जी, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? 1 माइल। ये 1 माइल और किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली एक जितने होते हैं, ठीक है। फेसबुक किलोमीटर्स को माइल पे ले रहा होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क होता है, बहुत नॉमिनल सा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ से मैंने क्या कह दिया उसको, 10 माइल, देखें ज़रा, किलोमीटर का रेडियस मैंने सेट कर दिया कि भाई जो जोहर, मेरा बिजनेस जोहर टाउन में है तो 10 किलोमीटर के लोग मुझे एक्सेस इजीली कर सकते हैं, मेरे तक आ सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ से उनको सेट कर दिया, मैंने बिल्कुल लोकल मार्केटिंग एक किस्म की कर दिया आप लोगों के लिए कि लोकल, जैसे हम यहाँ पर कहें, मैं लोअर माल लिख देता, अपनी करंट लोकेशन लिख देता, और मैं कहता भाई 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर, डिपेंड्स कि कहाँ से लोग इजीली आ सकते हैं हमारे पास, लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने एक ऐड की है, इस तरह हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जितनी मर्जी लोकेशन इसमें ऐड कर दें। ये देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, कंट्रीज, रीजन्स और सेव्ड लोकेशंस। अब जरा ऊपर आए वापस, आगे क्या है हमारे पास? डिटेल टारगेटिंग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपको, हाँ, एज भी करनी है, बिल्कुल करनी है, एज भी करनी है। एज अपनी मर्जी से आप कर लो, कितनी करनी जा रहे हैं आप लोग। हाँ जी, जल्दी से बताओ। चलो जी, 25 से 37 कर लेते हैं। नहीं, ये तो गलत हो गई ना। स्टूडेंट्स कितनी करें? 18 से 24 कर लेंगे तो फिर वालिदैन को नहीं पता लगेगा ना। वालिदैन को लिफ्टी कब करवाते हैं ना। अब हमें इसका करना क्या है, हमने ज़्यादा बना लेने हैं ऐड सेट्स, यानी
जैसे मैंने कहा था ना एड सेट एक है, एक में हमने कहा भाई सिर्फ स्टूडेंट्स को टारगेट कर दो, एक में हमने क्या कहा स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर दो और वालिदैन को भी टारगेट कर दो, और एक एड सेट में हमने कहा वालिदैन को टारगेट कर दो, और एक एड सेट मैंने वैसे खुला डुला बना दिया, क्या 1865 प्लस सबको दिखाओ। जब मैं इस ऐड को 10 दिन के लिए चलाऊंगा, बजट मैंने 1000 रुपये ही रखा हुआ, फेसबुक सिर्फ उसको थ्रो करेगा जो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। 10 दिनों के बाद मुझे पता लग जाएगा कि मैंने जो टारगेटिंग की है उसमें से सबसे बेहतर टारगेटिंग 1 2 3 मुझे दिखाएगा कि भाई पहले नंबर पर ये ऐसे नहीं दिखाएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 1 2 3 रिजल्ट बता रहे होंगे कि भाई इधर से आपको इतने कन्वर्जन्स मिल रहे हैं, इधर से आपको इतनी कॉल्स आई, इधर से आपको इतनी कॉल्स आई। तो नेक्स्ट टाइम मैं कैलकुलेट कर लूँगा कि मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स को दिखाना है कि पेरेंट्स को भी दिखाना है। सर इसमें जो एड सेट हमने ऐड करना है वो कहाँ से करेंगे? नया एड सेट इसमें तो एक ही बन रहा है। बिल्कुल ठीक है, एक बना लें फिर अगले आगे भी चलते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको भी ज़रा जल्दी से देख लें। ब्राउज आ गया। डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स। पहले डेमोग्राफिक्स पे आते हैं, ठीक है ना। अभी हमारा एजुकेशन का ऐड है ना एक, हम एजुकेशन पे जाते हैं। अब आप देखो यहाँ पर कितना कुछ आ गया। अब ये नीचे चीज़ें आ गई हमारे पास सारी आ गई हैं कि आप अपना ऐड कैसे दिखाना चाहते हो, किसको दिखाना चाहते हो। मतलब ग्रेड किस स्कूल मतलब इस वक्त क्या कह रहे हैं कि इन स्कूल को इन हाई स्कूल, मतलब हाई स्कूल वालों को जो भी हाई स्कूल से रेलिवेंट है उनको दिखाना चाह रहे हैं आप। यहाँ से अब हमने डिसाइड करना है आगे क्या लिखा हुआ है जी। फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल्स, हाई स्कूल्स, इस तरह यहाँ से हमने देखना है कि ये आपको बताएगा वो जिसने अपना ऐड चलाना होगा, वो कहेगा भाई मेरा ऐड इस जगहों पर नज़र आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक ऐड चलाता था, वो मुझे कहता था कि सिर्फ स्टूडेंट को ऐड दिखाओ बस, और 2 किलोमीटर के रेडियस में दिखाओ बस, इससे ज़्यादा नहीं दिखाना। उसको था कि भाई मुझे अपने करीब से स्टूडेंट मिल जाए, वॉकिंग पे मिल जाए, कि जो खुद से पैदल चल के आ रहे हैं मेरी एकेडमी के अंदर। शायद उसको ये भी हो कि भाई ब्रांचेस ज़्यादा हैं तो मैं किलोमीटर ज़्यादा करूँगा तो दूसरी ब्रांच की एडवर्टीजमेंट एक किस्म की शुरू हो जाएगी, लोग उधर से जाना शुरू हो जाएंगे। जिसको जो करीब पड़ेगा वो तो वहीं जाएगा ना। आगे क्या आ रहा है? फाइनेंशियल्स। ये देखें इसमें क्या आता है, इनकम। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेरेंट्स। देखें जरा यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब हमारा टाइम भी करीब हो रहा है, इसलिए इसको हम जल्दी से वाइंड अप करते हैं। आई थिंक सो के सबसे अहम चीज़ ये है जो कि आपको स्कूल से बैठ कर करनी होती है, वो क्या होती है, ऑडियंस टारगेट करना, डिटेल टारगेटिंग। कि आप डेमोग्राफिक्स कैसे होंगे, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्कूल से बैठ के एक दफ़ा टारगेट करनी है कि क्या है। और इसीलिए हम इसको सेव भी कर रहे हैं कि एक दफ़ा कर लिया, जिस पर्पज़ के लिए ऐड चलाया उसी तरह का उसका नाम रख लिया, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उसी पर्पज़ का ऐड चलाना हो तो नई ऑडियंस लेने की ज़रूरत ना पड़े, हम उसी ऑडियंस को पिक कर सकते हैं, ठीक है। जी कैंपेन में हूँ मैं, क्या दिखाने के लिए लाया हूँ किसी को पता है? नहीं, मैं क्या आपको लग रहा है मैंने ये आपको क्यों यहाँ लाया हूँ, क्या दिखा, मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा था यहाँ से, क्रिएट एड सेट। यानी अगर आपको मल्टीपल एड सेट्स बनाने हैं तो हमने कैंपेन के मेन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। कैंपेन के मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एड सेट की ऑप्शन आ रही है, तो आप एड सेट बनाते जाएं जितने भी आपको एड सेट्स बनाने हैं। अगर आपको मल्टीपल एड्स बनाने हैं तो फिर हम एड सेट के मेन्यू पर जाएंगे तो वहाँ पर मल्टीपल एड्स आ जाएंगे, ठीक है। बना
जितने मर्जी बनाएं, कहता है खुल के बनाएं आप, लेकिन हम कितने बनाएंगे? 3 बना देंगे। बेसिकली तो टारगेटिंग चेंज करनी है ना, एक टारगेटिंग नहीं रखनी, डिफरेंट टारगेटिंग रखनी है, क्योंकि जब आपको ऐड सेट चेंज करनी है, ऐड भी चेंज करनी है, तो आपको उतनी ऐड भी तो चाहिए डिफरेंट। ये तो नहीं है कि आप ऐड एक ही चला रहे हो, ऐड सेट डिफरेंट बना रहे हो, तो हर ऐड सेट में एक ही चीज़ नज़र आ रही है लोगों को डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी तो वो उसको थ्रो करेगा। ठीक है, आपकी हर चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। चलिए जब आ जाए आखिरी हिस्से में, नाम चेंज कर सकते हैं, इस दफ़ा मैं नहीं कर रहा। मैं किस में आ गया हूँ भला? ऐड में आ गया हूँ। यहाँ पर आ रहा है जी, इसका क्या मतलब हुआ? फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस, ये तीनों चीज़ें आपने करेक्ट करनी है। ठीक है, जो लोग आज नए आए हैं मेरे फेसबुक के लेक्चर्स देखने हैं, उन्होंने जाकर चैनल से, ठीक है, ये फेसबुक अकाउंट जो लोग यूज़ करते हैं, आप अपने फेसबुक अकाउंट में जाएंगे, अपने पेज पर जाओगे, फेसबुक अकाउंट पे जाओगे, वहाँ पर भी ऑप्शन आ रही होती है कि आपने इंस्टाग्राम के साथ कैसे कनेक्ट करना है। अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले पूछता है भाई व्हाट्सएप कैसे कनेक्ट होगा इसके साथ। ठीक है, सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पर आप करोगे। इसी तरह जब आप अपने पेज पर जाओगे, पेज की सेटिंग में जाओगे, वहाँ पर भी इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ रहा होगा। इसी तरह जब आप अपने इंस्टाग्राम पर होंगे तो वहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा होगा कि आप इसको अपने फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट करें। सो आपने ये लेसन सारे देख लेने हैं, खासतौर पर जो फेसबुक से रेलिवेंट है प्रीवियस। बस चलो जी आगे आते जाते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कह रहा है? सिंगल इमेज और वीडियो, यही है ना हमारा। कैरोसेल क्या होता है? वो अक्सर आप ऐड देखते हो इंस्टाग्राम पे 1 और 4, फिर आप ड्रैग करते हो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, ये बड़ा मुश्किल से ऐड होता है। ठीक है, ये मतलब इतना रिजल्ट ओरिएंटेड ऐड नहीं होता। तो आपको जब भी ऐसा कोई ऐड बनाना हो तो इसका बेहतर तरीका है कि आप वीडियो बनाएं। जब भी आपने कभी ऐसा ऐड बनाना हो तो आपको क्या करना चाहिए? वीडियो बना लेनी चाहिए। ठीक है, सिंगल। हम लोगों ने वीडियो ऐड बना लेना है। ठीक है, वीडियो ऐड में क्या करना है? 4 तस्वीरें, 4 तस्वीरों की एक वीडियो बना लो। नहीं बनानी आती भाई, अभी फिल्मोरा मैंने सिखाना है, शायद अभी न्यू स्टूडेंट्स को नहीं बताया होगा, एक लेक्चर दूंगा, उसमें आप बना लोगे। पावर पॉइंट में बना सकते हैं, टेनिस